अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के बारे में, जिसे हम कहते हैं पीएमओज़। बेसिकली पीएमओज़ जो हैं वो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेंट्रल पॉइंट होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे होते हैं और वो आपके प्रोजेक्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक कंट्री में भी हो सकते हैं, दूसरी कंट्री में भी, या मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर आ सकते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना पड़ता है, उन प्रोजेक्ट मैनेजर्स को मैनेज करना पड़ता है और उनकी कुछ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल या मॉनिटर करना पड़ता है ताकि आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फेलियर की तरफ ना जाएं और सक्सेसफुल रहें। तो जो पीएमओ का रोल होता है इसके अंदर की आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक एंटिटी होती है जो सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होगी आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स को। और इसका काम क्या है कि आपको ऐसी सर्विसेज दे जो कोर टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हों और आपके सपोर्टिंग एरियाज़ के अंदर, ताकि जब आपका प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या आप अपना जो प्रोग्राम है उसे स्टार्ट या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर जो आपकी पीएमओ है उसको अंदर आपको हेल्प आउट करे। इसके अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं जो कि डिपेंड करती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट के ऊपर और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। बेसिकली जो तीन रोल्स जो पीएमओ के होते हैं उसमें पहला ये है कि ये आपकी पॉलिसीज़ जो बनी हुई हैं वो आपको ये पॉलिसीज़ बताएगी, मेथडोलॉजीज़ बताएगी, टेक्निक्स कुछ बताएगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टेम्पलेट्स प्रोवाइड करेगी डिफरेंट नॉलेज एरिया से रिलेटेड। इसके अलावा आपको सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करेगी आपके प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड और आपके प्रोग्राम्स के रिलेटेड। और ये आपको ये भी करेगी कि ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी प्रोवाइड कर सकती है आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, आपके प्रोग्राम्स के लिए, और उनकी कोऑर्डिनेशन भी ये आपको करके देती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स के साथ। तो अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स के अलावा प्रोग्राम्स भी चला रही है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके पास पीएमओ ऑफिस हो जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स के दरमियान एक प्रोग्राम के अंदर कोऑर्डिनेट करके ये बताए कि क्या रिज़ल्ट और क्या परफॉर्मेंस है उनकी। जब हम पीएमओ ऑफिस की बात करते हैं तो आपको ये तीन बेसिक टाइप्स के अंदर आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपके पास है स्पोर्टिव पीएमओ, कंट्रोलिंग और फिर डायरेक्टिव पीएमओ है। अब वन बाय वन इसके बारे में जब बात करते हैं तो जैसा कि नाम बता रहा है स्पोर्टिव पीएमओ, ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ पीएमओ आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है। इसका मकसद ये होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स को सारी की सारी अथॉरिटी दे और उन्हें एम्पावर करे और उनकी टीम्स को एम्पावर करे ताकि वो प्रोजेक्ट्स को अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें और उनके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल डिलीवर हो सकें। इसका ये काम नहीं है कि ये डायरेक्ट करे प्रोजेक्ट्स को और जो है या उन्हें कंट्रोल करे। इसका मकसद ये है कि जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड करे, उनको ट्रेन करे, उनको मेंटोर करे, उनकी और रिपोर्ट्स के अंदर उन्हें हेल्प करे और उन्हें परफॉर्मेंस के बारे में बता सकते हैं कि क्या चीज़ वो कर सकते हैं जिससे उनका प्रोजेक्ट जो है वो अच्छी साइड के ऊपर या सक्सेस की तरफ मूव कर सकता है। स्पोर्टिव पीएमओ आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक प्रोजेक्ट लीड या प्रोजेक्ट मैनेजर या सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होता है जो ये काम करता है कि वो सबको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। सेकंड नंबर पे कंट्रोलिंग पीएमओ होता है जिसका काम यह है कि आपकी ये कंट्रोलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जैसा कि कंट्रोलिंग से पता चलता है इसका काम है कि प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट के ऑडिट्स कंडक्ट होंगे, कुछ असेसमेंट और गवर्नेंस भी इसके अंदर आपके पास आ जाएगी और ये आपको सपोर्ट भी दे रहा होगा आपकी सर्विसेज की ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो ट्रैक के ऊपर है। अगर आप जो है ट्रैक के ऊपर से मूव आउट होते हैं तो ये उस प्रोजेक्ट को कंट्रोल करके वापस अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो है उसको ऑन ट्रैक ले आएगा। इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट की डिलीवरी को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है ऑफिस सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को, तो इसने डिलीवरी टाइम, स्केजूल, कॉस्ट, बजट, इन सारी चीज़ों को भी मॉनिटर करना है। और इसने कुछ स्टैंडर्ड्स जो ऑर्गेनाइजेशन के बने हुए हैं और जो पीएम बॉक के आपके स्टैंडर्ड्स हैं और प्रोसेसेस हैं उनको ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा और उसके थ्रू आपके प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा ओवरऑल प्रोजेक्ट का रिस्क आ गया आपके पास जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स के रिस्क की मिटिगेशन आ जाती है, प्रोजेक्ट के रिस्क की ट्रांसफ़र आ जाती है और मैनेजमेंट आ जाती है। ये सारे काम भी आपका पीएमओ ऑफिस जो कंट्रोलिंग टाइप का है वो मैनेज कर रहा होगा। जो हमारे पास तीसरी टाइप बनती है वो आपके पास है डायरेक्टिव पीएमओ। ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टाइप का पीएमओ भी है। ये क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि ये सिर्फ आपको सपोर्ट और कंट्रोलिंग नहीं कर रहा होता, ये सारा का सारा काम आपका चला रहा होगा। मींस के प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेके प्रोजेक्ट की एंडिंग तक उसमें एक एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उसके रिव्यूज़, प्रोजेक्ट मैनेजर्स असाइन करना,
उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स को ट्रेन करना, मेंटोर करना और डायरेक्ट करना कि वो काम किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारा काम डायरेक्टिव पीएमओ कर रहा होता है। इसके अंदर आपके पास एक पीएमओ डायरेक्टर होता है जो जिसके पास सारी अथॉरिटी होती है और सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स का एज अ सुपरवाइज़र एक्ट करता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है और ओवरऑल एक डिपार्टमेंट के साथ भी रिलेट कर सकता है और पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट भी मैनेज कर सकता है। तो जो आपके पास डायरेक्टिव पीएमओ ये इफेक्टिव टाइप तो होती है, लेकिन इसके लिए आपको एडिशनल रोल्स और स्टाफ जो है वो हायर करना पड़ता है। अब जब पीएमओ ऑफिस की बात करें तो आपके पास जो है ये और भी बहुत सारे काम कर सकता है, जिसके अंदर जो है ये प्रोजेक्ट्स की डिपेंडेंसीज आपस में मैनेज कर सकता है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है। जैसा कि मैंने प्रोग्राम्स की बात की तो प्रोग्राम्स में काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, पोर्टफोलियोज़ के अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और दैन आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसी तरीके से ऑपरेशंस होते हैं। तो उन सब के लिए आपके पास जो है रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। तो इन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए भी आप पीएमओ ऑफिस यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट्स की टर्मिनेशन, उनकी स्टार्टिंग, ये सारी चीज़ें भी ये मैनेज कर रहा होता है। ये कंप्लाइंस मैनेज करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस के साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ, पीएमबॉक के साथ, जो आपके प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड्स हैं उनको लेके चलने के अंदर। इसके अलावा आपके पास जो लेसन्स लर्नड हैं उनको आपके साथ शेयर करेगा और उनको गैदर करके स्टोर करेगा ताकि नेक्स्ट टाइम उनको आप यूटिलाइज़ कर सकें। ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट जो पीएमओस की होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे तरीके से इनिशिएट हो जाए, उसकी सारी रिसोर्सेज और उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हों ताकि उसमें कोई ना कोई डिले ना आए। इसके अलावा ये आपके चेंज कंट्रोल बोर्ड को अंदर भी उसका एक पार्ट बन सकता है, एक स्टेक होल्डर भी हो सकता है। और इसके अलावा काफ़ी सारे इसके रोल डिपेंडिंग ऑन दी टाइप के और या इन्वायरमेंट जिसके अंदर आपको पीएमओ ऑफिस चाहिए, उसके अंदर आप पीएमओ ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी कुछ सक्सेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि पीएमओ ऑफिस आपका किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है। जिसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके जो भी रोल्स हैं उनको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। अगर पीएमओ डायरेक्टर है, उसका क्या रोल है, उसकी क्या जॉब है, उसकी क्या अथॉरिटी है, वो किस तरीके से मैनेज करेगा। और जो एक रोल होना चाहिए उसको ये नहीं होना चाहिए कि वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। हर रोल को अच्छे तरीके से अपना ही काम निभाना चाहिए। जैसे पीएमओ डायरेक्टर है, उसका काम डिफरेंट होगा प्रोजेक्ट मैनेजर से, और नेक्स्ट जो स्टाफ होगा उसका डिफरेंट होगा। इसके अलावा जो है जो टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट और सपोर्ट है वो पीएमओ की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो है आपकी पीएमओ जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चल सकता। इसके अलावा जो भी पर्सन उसमें होंगे वो सारे के सारे आपके पास पीएमपीज़ होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफाइड होंगे। और ये आपका पीएमओ की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, जो वो भी प्रॉपर प्रोसेसेस और टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। तो पीएमओ क्या करेगा कि वो प्रॉपर प्रोसेसेस और टेक्निक्स को, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, उनको इम्प्लीमेंट करने में आपकी कोशिश करेगा। और वो ये करेगा कि अगर इन केस कोई फेलियर हो जाए तो उसके अंदर आप किस तरीके से उस फेलियर से बाहर आ सकते हैं, उसको किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं। और यानी बेसिक मकसद है कि आपको वो फेलियर से बचा सके। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।